नमस्कार दोस्तों, बिहार दरोगा 1799 का एग्जाम हो चुका है और इस बार का दरोगा का एग्जाम देख करके सभी छात्र समझ गए होंगे कि अब दरोगा की जो तैयारी है वो वन लाइनर से नहीं होने वाली है। बहुत लोग बहुत सी बातें कर रहे थे, लेकिन पेपर देकर आए छात्र सीधे कह रहे थे कि पेपर में लेवल दिख रहा था, क्वेश्चन का लेवल बीपीएससी स्तर का था। सारी चीजों पर बात करेंगे, कितना कट ऑफ जा सकता है, चूंकि झा सर अलग अलग टेलीग्राम चैनल पे पोल वगैरह भी करवाए हुए हैं, तो सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बिहार दरोगा एग्जाम बीत चुका है और बीते 2 4 5 दिन हो भी चुके हैं, अच्छे खासे दिन। क्या लगता है इस बार का पेपर देखकर? बहुत लोग साइंस को लेकर के ज्यादा चिंतित है कि साइंस का लेवल बहुत हार्ड पूछ दिया, करंट वगैरह बहुत चिंता का विषय बना था। बिहार दरोगा में सर कैसे देख रहे थे पेपर? देखिए, बिहार दरोगा को ना अब और पहले पहले वाले जो दरोगा साहब लोग बने हैं, हाँ। अब जो दरोगा साहब लोग बनेंगे उसमें बहुत का अंतर आ जाएगा। अच्छा। आप ये समझिए कि पहले वाला जो डीएसपी साहब थे, पहले वाले जो डीएसपी साहब थे, अब वो दरोगा साहब उसी लेवल की तैयारी करेंगे तब उनका होगा। अच्छा। अब आप सब्जेक्ट को बिना समझे, पहले क्या होता था ना कि आप देखिएगा पिछला दरोगा भर्ती है, उससे पिछला दरोगा भर्ती, सेट मारे जा रहे हैं, सेट मारे जा रहे हैं, सेट मारे जा रहे हैं, सब यादें हो गया। याद हुआ, जिसको जितना याद हुआ, जितना याद कर पाया उतना जाके वो रिजल्ट ले आता था। तो इस बार सिलेबस को थोड़ा सा बदल दिया गया। आप देखिएगा कथन निष्कर्ष वाले जो कूट वाले जो प्रश्न हाँ। पूछे गए, उसमें उसका मतलब क्या होता है? कूट वाले प्रश्न आप तभी बना सकते हैं जब आपके पास नॉलेज है। आप खूब सेट 500 सेट मार लीजिए, आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। अगर आपको इस तरह के एग्जाम्स देने पड़े तो सेट मारिए तब जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब बिहार दरोगा निकालना है तो 80% कॉन्सेप्ट और 20% सेट का योगदान होगा, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं होता था। इससे पहले 60% कॉन्सेप्ट और 40% सेट का योगदान था। तो अब आपको एनसीईआरटी बैठ के पढ़ना पड़ेगा, अब आपको डिटेल में चीजों को पढ़ना पड़ेगा, उसी लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे और तब जाके आपका एग्जाम निकलेगा। और जो मुख्य पेपर है, देखिए हो क्या रहा है, जो नहीं पढ़ना चाहिए ओकरा खूब पढ़ रहे हैं। तो पहले क्या होता था कि रट फट के अनाधून टेस्ट वेस्ट मार के बच्चे का रिजल्ट होता था, लेकिन अब जो पढ़ना चाहिए उसको प्रॉपर वे में पढ़ना होगा, जो नहीं पढ़ना चाहिए उसको छोड़ना होगा, और तब जाके आपका रिजल्ट होगा। सर, बहुत सारे छात्र ये भी कह रहे थे कि जो 18 तारीख वाला पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट का बात करें या सेकंड शिफ्ट का बात करें, वो 21 तारीख वाले पेपर से बहुत ज़्यादा हार्ड था। क्योंकि छात्र उसमें सीधा आरोप लगा रहे थे कि किसी का पढ़ाया हुआ लड़ा-उड़ा नहीं है, चाहे वो कोई हो, किसी का पढ़ाया हुआ नहीं लड़ा है, किसी टीचर के नोट्स से सवाल नहीं आए हैं। सवाल पूरा बीपीएससी लेवल का आया है, जो बीपीएससी का तैयारी कर रहा होगा, उसके लिए आसान होगा। साइंस में भी कुछ सवाल दिए गए थे सर, वो कैसे हुआ और क्या साइंस के कूट को कैसे हल करना होगा? अगर मेंस की बात करें उसमें भी ऐसा इससे तो हार्ड ही आएगा सर। कैसे बोलना चाहेंगे साइंस को? देखिए, साइंस को अगर आपको सॉल्व करना है ना, तो आप ये समझ लीजिए, आप 300 सेट लगा लीजिए, हुँ, साइंस सॉल्व नहीं हुँ, होगा। 500 सेट लगा लीजिए, साइंस सॉल्व नहीं होगा, जो अभी का दरोगा का ट्रेंड है। लेकिन अगर आप बैठ के इत्मीनान से 30 से 35 घंटा पर सब्जेक्ट, यानी 30 तिया 90, 30 घंटा अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो को दे दीजिए इत्मीनान से बैठ के, अगर एनसीईआरटी पैटर्न पे आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, आप विश्वास कीजिए आपका रिजल्ट बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन वो जो कहिएगा कि हम 300 सेट मार लेंगे, तो वही बात हो गया कि पहाड़ पे चढ़ना और खुले पांव चढ़ रहे हैं, तो एकदम ठोकर लगना ही लगना है। और इसमें देखिए, मैं मानता हूं कि किसी शिक्षक की गलती नहीं है, या कोई भी शिक्षक, उसका नाम है पर इच्छा, मतलब दूसरों की इच्छा, दूसरों की इच्छा से प्रश्न आते हैं। आप बच्चे अगर शॉर्टकट खोजने के जुगाड़ में फंस जाते हैं, अगर वो शॉर्टकट ना खोजें और सिलेबस को प्रॉपर तरीके से बैठ के पढ़ें, तो कभी नहीं फंसेंगे। इसलिए अभी भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बिहार दरोगा वाले जो भी अभ्यर्थी जिनको मेंस देना है, आप चचा लोग से, जो आपके या हमारे चचा जो ऑलरेडी बिहार दरोगा पिछले बार बने हैं, उनसे सजेशन नहीं लीजिए, ना तो फंस जाइएगा। आपका ये क्या है, क्योंकि उनका सिलेबस पीडी वाले नहीं होगा। आप खुद देखिए ना, आपके सामने है जो चीजें हो रही। हम ये नहीं कहते कि वो बुक्स गलत है, वो बुक्स भी सही है, लेकिन उसी से हो जाएगा ये आप नहीं कह सकते हैं। आपको उसके साथ, अब आप समझिए, लेड नाइट्रेट का रिएक्शन पूछा जाता है, तो लेड नाइट्रेट का रिएक्शन तो पूरे के पूरे वो जो किताब सबका आप नाम लिए, पूरे किताबे में 3 रिएक्शन है, C+O2 CO2, N2 + H2 NH3, H2 + O2 H2O, 3 रिएक्शन है। अब वही 3 रिएक्शन आप पढ़े हैं, और जबकि एनसीईआरटी में आप जाइएगा तो 40 को मात्र रिएक्शन, तो क्या हुआ, 37 को रिएक्शन, 37 को रिएक्शन और पढ़ना पड़ेगा। वो आप पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। फाइनली कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना होगा। खास करके मेंस वाले जो बच्चे हैं, उनको मैथ स्ट्रांग करना होगा। आज एक लड़की आई है मेरे ऑफिस में, बड़ा सर सर सर, हम बोले क्या हुआ बाबू, एकदम खूब ई हाइट हमसे भी इतना खड़ी थी, बोले कि सर हमरा दरोगा लेना है सर, हमको सब बोला कि वहां चल जाओ, वहां मैथ रीजनिंग और साइंस वहां ठीक है, झा सर के पास चल जाओ। साइंस तो ठीक है, हाँ, बड़ा है, ये तो हम भी मानते हैं।
तो मतलब उस समझिए वो लड़की आई कि मैथ रीजनिंग साइंस सर, सब बोला कि वही एगो है जहां पर मैथ रीजनिंग साइंस तुमको प्रॉपर वे मिलेगा। सर कुछ कीजिए, सर कुछ कीजिए, सर हमारा ही लास्ट है, हमारा ब्याह हो जाएगा, फलना चिलना, वो बोली बेचारी। के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं? तो हमको ऐसा लगा कि वो बच्ची को हमको कहती है कि सर 2 महीना में बताइए मेरा मैथ कैसे ठीक होगा। 2 महीना में मैथ ठीक करना बड़ा मुश्किल काम है, उसके लिए आपको छांट के सेलेक्टेड तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, ठीक होगा, ठीक नहीं होगा तो एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन अगर जुगाड़ करना होगा, जो जो चैप्टर आ रहा है उसको एनालाइज करके ठीक करना होगा, तब जाके आपका रिजल्ट होगा। रीजनिंग में वही चैप्टर पढ़ना होगा जिस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। 52 गो चैप्टर है रीजनिंग में, आप 52 को पढ़ पाइएगा, लेकिन क्वेश्चन 12 गो चैप्टर से आ रहा है, वही पढ़िए। साइंस में मैथ में एडवांस मैथ और अर्थमेटिक मिला दीजिएगा तो कम से कम 45-50 गो चैप्टर है आपको, लेकिन 12 गो चैप्टर पढ़ना है, उसी से क्वेश्चन आ रहा है। साइंस में ले लीजिए आप कहिएगा एनसीईआरटी 9th-10th की अगर हम बात करें, 11th भी ले लीजिएगा तो मात्र फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के 18 से 20 चैप्टर पढ़ना है, जबकि साइंस में 51 गो चैप्टर है। तो सिलेक्टेड तरीके से अगर अभी भी पढ़ा जाए तो बहुत आसानी से मैथ रीजनिंग साइंस को कवर अप किया जा सकता है, और बहुत जल्द हम इसके लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे। 18 और 21 में सबसे हार्ड कौन सा लगा? पहले वाला, 18 वाला है। हाँ 18 वाला तो क्वेश्चन टफ। नॉर्मलाइजेशन में उनको फायदा हो सकता है। देखिए थोड़ा बहुत तो इधर उधर होगा, लेकिन फाइनली अगर आप कहिएगा ना तो पिछले बार की तुलना में इस बार का जो कट ऑफ है 3 से 5 नंबर 6 नंबर तक कम रहेगा। इतना कम रहेगा? इतना कम रहेगा। आप पिछले बार जो कट ऑफ था, मान लीजिए 65 नंबर कट ऑफ था यूआर का, तो इस बार आपको 5 नंबर कम देखने को मिलेगा। 60 रहेगा? 60 नंबर के आसपास हमको महिला का 55 था। लगता है 1-2 नंबर और कम में जाएगा, यानी 58 से 60 के बीच इतना में नीचे रहेगा? 1-2 नंबर इधर उधर जा सकता है। कोई टीचर 60 से नीचे नहीं बोला है? ना, हमको लग रहा है कि 1-2 नंबर और कम में जाएगा। अच्छा। 60 के आसपास कट ऑफ जाना चाहिए, लेकिन 1-2 नंबर इधर उधर काहे क्यों अंतर होगा? क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल था ना, अब जितना, क्योंकि देखिए दरोगा में पहले से दिमाग में सेट है, दही रट्टा जितना मार सकूं, ठीक ना। हम बहुत जगह तो देखते हैं रट्टा मार क्लासेस चलता है, हमें को बच्चा से पूछे कहाँ जा रहे हो तो कहता है 3 घंटा का रट्टा मार क्लास है आज से। तो ये रट्टा मार क्लासेस से नहीं होगा, आपको कॉन्सेप्चुअली सीख, आप समझिए, आप खूब रट्टा मार लीजिए, खूब रट्टा मार लीजिए, कूट वाला सब क्वेश्चन आएगा, बना लीजिएगा, नहीं बनेगा। उसको कॉन्सेप्चुअली सीखना होगा, तो आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बनिए, और इस बार इसी में बच्चा फंसा है, इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा। का सर पिछला 55 के आसपास, तो वही 3 नंबर के आसपास इसमें भी कम दिखने को 52 के आसपास। इस बार हाँ 50 से 52 कट ऑफ जाएगा महिला का, जाना चाहिए। अब कट ऑफ तो दोस्त मेरे भविष्य की गोद का एक चीज है, तो हम लोग अनुमान लगाते हैं वो सही की बात करें तो उसी हिसाब से आप ले लीजिए। यूआर से आप 60 के बाद पीछे खिसकते जाइए, ओबीसी और एससी एसटी की तरफ चले जाइए। ईडब्ल्यूएस ओबीसी से ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? ना, उसमें कुछ कह नहीं सकते, वो जब आएगा तो फिर पता चलेगा, लेकिन कट ऑफ जो यूआर का था उसी हिसाब से आप देख लिए। 5 नंबर जिसका कट ऑफ पिछले बार जितना था उसको आप 5 नंबर घसका लीजिए पीछे, वो कट ऑफ रहेगा। उसी हिसाब से आप तैयारी में अभी से लगना होगा। जे बच्चा सोच रहा है कि हमारा होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं है होगा, मेंस में इस बार आप भी कमर कस लिए? एकदम कमर कस लिया। मैथ रीजनिंग और साइंस और करंट अफेयर्स को लेकर के, करंट अफेयर्स के तो बहुत कम क्वेश्चंस रहते हैं, मेनली मैथ रीजनिंग और साइंस काहे छोड़ दिए? जीके जीएस? जीएस के लिए अलग स्ट्रेटजी है। जीएस में भी इस बार जो है आपको एक नए एल्गोरिदम से, एक नए चार्ट फॉर्म में जीएस को हम पढ़वाने जा रहे हैं। मतलब एनसीईआरटी आप मात्र 15 पन्ना में पढ़ लीजिएगा, 20 पन्ना में हिस्ट्री को, 20 पन्ना ज्योग्राफी, 20 पन्ना पढ़िए आप पॉलिटी, बहुत आसानी से आपका एग्जाम निकल जाएगा। के लिए सिर्फ एनसीईआरटी एकदम खट खट जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वही पढ़। साइंस में भी वही है, आप 20-20 पन्ना साइंस का पढ़ लीजिए, बहुत आसानी से आप एग्जाम दीजिए, बहुत आसानी से आपका काम हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली सीख कर पढ़ना होगा, दाई रट्टा से नहीं होगा। करंट अफेयर का तो लेवल और बढ़ते जा रहा है। हाँ करंट अफेयर्स का लेवल बढ़ता जा रहा है, लेकिन मेंस में करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा टेंशन लेने की चीज नहीं है। आप मेंस में मैथ रीजनिंग और साइंस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए अगर दरोगा का रिजल्ट लेना है ना, तो खास करके मेंस में अगर आप जाइएगा तो मैथ आपको ठीक करना होगा, साइंस आपको ठीक करना होगा, और आप जो ये 2 सब्जेक्ट को अगर आप ठीक कर लिए, रीजनिंग लगभग बच्चों का बनता है, ये 2 सब्जेक्ट का सिलेक्टेड अगर जीएस आप एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ लिए, एससीईआरटी बेस्ड पढ़ लिए, सिलेक्टेड, तो बहुत आसानी से आप जॉब ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।